बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 255 के आगे से मैं श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का आप आनंद लीजिए। मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आजो, सत संध रघुवर वचन, सुनिबा सुखी समाज लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। मन को प्रसन्न कर संकोच को छोड़कर, तुम जो कहो आज मैं वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। सुरगन सहित सब सुर राजो, सोचै चाहत होने अकाजो, बनतो पाऊ करत कछु नाही, राम शरण सबके मन माही। देवगुणों समेत इंद्र बहुत डर गए और सोचने लगे कि अब काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बन पड़ता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण में आए। बहुरी विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगत बस है। सुधि करे अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर आपस में विचार करने लगे कि राम जी अपनी भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की सुधि करके देवता और इंद्र बहुत ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल निषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कानी कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। देवों के बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट कराया। कानाफूसी करके देवता लोग माथा धुनकर कहने लगे कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आने पाओ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हे सपेम सुमिरो सब भरतई, निज गुणशील राम बस करतई। दूसरा और कोई भी उपाय देवों को नहीं सोच पड़ा। श्री राम जी तो सेवक की सेवा को मानते हैं। हृदय से प्रेम पूर्वक सब अपने गुणशील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भागो। सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। देवताओं का मत सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है। संसार में भरत जी के चरणों में प्रेम की संपूर्ण मंगलों की जड़ है। सीतापति सेवक शिवकाई, काम धेनु सर से सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजऊ सोच विधि बात बनाई। सीतापति श्री राम जी के सेवक की सेवा में 100 कामधेनुओं के समान सुंदर है। भरत जी की भक्ति तुम्हारे मन में आई है तो सब चिंता दूर करो, ब्रह्मा ने तुम्हारी बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विवश रघुराव। मन तिर करऊं देव डर नाही, भरतई जाने राम परिछाही। हे इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो,
कि उनके सहज स्वभाव के वश श्री रघुनाथ जी हो रहे हैं। देवताओं भरत जी को रामचंद्र जी की छाया जानकर मन को स्थिर करो, अब डर नहीं है। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु ही सकोचो। निज सिर भारो भरत जी जाना, करत कोटि विधि और अनुमाना। देवगुरु और देवताओं की सलाह और सोच सुनकर अंतर्यामी श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने ही सिर पर बोझ जाना तो हृदय में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगे। करी विचारो मन दीनी ठीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन तज राख्यो पन मोरा, छो सने हो कीन नहीं थोरा। पर विचार करते करते मन में यह निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मानने में ही भलाई है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। करे प्रणाम बोले भरतु, जोर जलज जुग हाथ लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रमो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री सीतानाथ ने मुझ पर सब प्रकार से अतिशय कृपा की है। तब भरत जी कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावों काय अब स्वामी, कृपा अम्मु निशि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और कहाऊँ, आप दया के समुद्र और अंतर्यामी हैं। गुरुदेव को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे पापी मन का कल्पित दुख मिट गया। आप डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दिस भूले। मोरे अभागु मात कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं झूठे डर से ही डर गया, सोच करने की कोई जड़ नहीं थी। दिशा भूलने पर सूर्य का दोष नहीं है। मेरा कुभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की उल्टी गति और समय की कठिनता। पाओ रोप सब मिल मोहि घाला, प्रणत पाल पन पाला। यह नई रीति न राउर होई, लोकों वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने पांव रोक कर मुझको मारना चाहा, परंतु शरणागत रक्षक आपने अपना प्रण निभाया। यह आपकी नई रीति नहीं है, यह लोक तथा वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनवल भलु एक गुसाई, कही होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काऊ काऊ। हे स्वामी, संसार बुरा कहे, केवल आप ही अनुकूल हो, फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य है, किसी के अनुकूल व प्रतिकूल नहीं है। जाय निकट पहचान तरो, छाय समन सब सोच। मागत अभिमत पाव जय, राव रंकुवल पोच लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जो कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास आता है तो उसकी छाया से ही सब सोच दूर हो जाते हैं, और राजा रंग भले बुरे सब उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत, और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 258 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमें अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राम कथा के साथ में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।